आरजेडी के कार्यकर्ता आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद? मतलब उसके कपार पे लिखा था कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है आरजेडी का कार्यकर्ता लोग। इस तरह से देशद्रोही ही ऐसा भाषण दे सकता है। तेजस्वी यादव सीएम बनने के बाद बिहार को किस तरह से चलाएंगे? इसी तरह चलाएंगे। जिस तरह 17 महीना में चलाए थे, जो 17 साल में नहीं हुआ था, उस तरह से हम चलाएंगे। आपको टीआरपी लेना है तो घुमा फिरा कर लेते रहिए, वो अलग बात है। अगर आपके आरजेडी नेता का अध्यक्ष जो बोला है पाकिस्तान नहीं बोला। सुनिए, उसकी अध्यक्षता में हुआ है, ये हमको भी पता है मैडम, छुपाने की बात नहीं है। क्योंकि आपको उसके नाम से टीआरपी नहीं आएगा, टीआरपी आएगा आपको तेजस्वी के नाम से। बिल्कुल ना, तो आप सिर्फ मेरा बात आता है ना, मेरे चैनल को तो पूरा आरजेडी के खिलाफ ही रहेगा। मैडम आप महिला हो, आपको सम्मान करते हो, बता रहा हूँ तो मैं इतना यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान का अगर जिंदाबाद ना लगाएगा ना तो उसको ठीक है ठेल दीजिए, पूरा फांसी पर चढ़ाइए ना, पूरा फुल सपोर्ट। जिस समुदाय के लोग के पेट में जो है पाकिस्तानी बच्चा पढ़ रहा है, उसका पति पाकिस्तानी, कभी देशभक्त हो सकता है? सोचिए, 2 बार हलाला करवाने वो बेगम गई है पाकिस्तान में, सब करवाई वहां पर, अब भारत पे बोझ बना लिया। वैसे समुदाय के लोग को क्या कर सकते हैं? एक मुसलमान क्या मर गया? मुसलमान और 26 को हिंदू मरा, तो इंसान मरा, भारतीय मरा, ये कौन सा पागलपन है? नेता कहते हैं ना कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन एक मर गया तो वो मुसलमान है। बारे बा, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह कौन करता है? अल्लाह अकबर का नारा कौन लगाए करता है? कलमा कौन पढ़वाता है? पैंट चेक करवाता कौन है? इस सब का मजहब कोई नहीं है, लेकिन बस एगो मर गया तो मुसलमान मर गया। कहिए देशभक्त होगा ये हमारा सरकार आतंकवादी संगठन है, जो लश्कर तोयबा हाफिज सईद को दिन भर उसके साथ चलता है। आई सब हमास को सपोर्ट करता है, तो देश के गद्दार को सपोर्ट ना कर रहा है। सब फतवा जिस दिन जारी कर देंगे ना कि आतंकवादी सब खराब काम है, उसके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। समझिए कि एक को हिंदू नहीं बोलेगा ना कि आतंकवादी का मतलब धर्म इस्लाम होता है। मेरे देश के लिए कलंक है। हिंदुस्तान में लाके पाकिस्तान से शादी करेंगे तो देश के लिए कलंक है ना। हमारा खा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट में उनके बच्चे पालन पोषण हो रहा है, लेकिन सोच कहीं और है। अगर हम भारत में रहते हुए किसी और गुणगान करेंगे तो आई हैव नो एनी अथॉरिटी टू लिव इन इंडिया। सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश भेज देंगे, क्या दिक्कत है? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आशी यादव और जैसे कि पहलगाम का हमला सभी को पता है और हमारे देश के कई जगहों पे कई सारे पार्टियों ने, कई सारे राजनेताओं ने बहुत सारे कैंडल मार्च निकाले और उसी कैंडल मार्च में या फिर कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन में आरजेडी के अध्यक्षता के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो आइए जानते हैं हमारे बिहार के लोगों से कि क्या आरजेडी के कार्यकर्ता का पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना सही था। अच्छा बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है आरजेडी का कार्यकर्ता लोग, गलत है, देशद्रोही है वो लोग। इस तरह से देशद्रोही ऐसा भाषण दे सकता है पाकिस्तान जिंदाबाद का। देशद्रोही है, एकदम देशद्रोही है। पर वो लोग तो कह रहे हैं कि गलती से निकल गया। अब गलती से निकल गया, जैसे एक राजनेता का और इतना बड़ा बयान गलती से निकल गया। कार्यकर्ता लोग लगाए हैं, अध्यक्ष भी वहीं पे खड़े थे, तो उनको रोकना चाहिए, एकदम रोकना। एक बार नहीं, 2-3 बार उसको खुद गलती मानना चाहिए, उनका कार्यकर्ता लगाया है। तो नेहा राठौर के बारे में सुने होंगे, उनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा है, उस पे क्या बोलिए? नेहा राठौर क्या बोली नहीं बोली जांच का विषय है। अगर देशद्रोह का केस लगा है तो केस चलेगा, ठीक है। और नेहा राठौर का हम एक वीडियो देखा है कि बस वो सरकार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान जाइए और बदला लेके आइए, घर में घुस के मारिए पाकिस्तानियों को, यही तो बोली है। बाकी क्या और गलत बोली ये तो हम देखे नहीं है। उस पे देशद्रोही का आरोप लग गया, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, वो सही है? आप दिखा दीजिए तो कि आरजेडी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद बोले हैं, तो तब वो भी देशद्रोही हैं, दिखा दीजिए। आरजेडी के कार्यकर्ता आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद? मतलब उसके कपार पे लिखा था कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। अध्यक्ष वहीं पे थे, झंडा उन्हीं का कोई भी कर सकता है। कार्यक्रम। अगर आज हम बीजेपी का झंडा उठा ले तो क्या आप मानिएगा कि हम बीजेपी के हैं? मतलब उनके कार्यकर्ता नहीं थे वो? कार्यकर्ता किसके थे? नहीं थे। आप उनको पकड़ के लाइए, फांसी पर चढ़ाइए, विरोध करेंगे तो फिर बताइएगा। आरजेडी के कार्यकर्ता जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता पाकिस्तान को समर्थन करते ही हैं। कैसे? आरजेडी वाले पाकिस्तान को समर्थन नहीं करते हैं, उनका चिन्ह ही है वही, पाकिस्तान का जो चिन्ह है वही चिन्ह है उनका, जितना भी टोपी से लेके जितना भी है सो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, अंदर दिल में तो पाकिस्तान ही है उन लोगों के। देखिए मैडम, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार चलिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में एक दूसरे के प्रति हम बात रखते हैं, बात बोलते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार अभी देश का माहौल हुआ है, 26 हमारे जो है निर्दोष भाइयों को मारा गया है, और ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लेंगे तो भारत सरकार को बिना कुछ सोचे समझे जो है सबसे पहले जो भी आदमी नारा लगा रहा है
उसको अरेस्ट करो, रासुका लगाओ और उसको जेल में रख दो। और उसकी जब सजा पूरी होती है तो कुछ ना करके उसको पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाए। होता है कि आप खाएंगे हमारे बच्चे हमारे हैं, गुनगान किसी और करेंगे। तो जो भी पाकिस्तान का नारा लगा रहा है ना, उससे बड़ा देशद्रोह भारत में कोई नहीं है। अच्छा, एक नेहा राठौर है, वो बस सरकार से सवाल पूछी थी जिसकी वजह से उनको देशद्रोही कहा गया है, लेकिन जो सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, क्या वो देशद्रोही नहीं होते? देखिए, सवाल पूछिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब आप बंगाल में सवाल नहीं पूछती हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप कहती हैं कि हमें जो है आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपसे सरकार हम सवाल पूछेंगे, तो हम ही कहना चाहते बंगाल में आप क्यों नहीं पूछती हैं? जब बंगाल में नहीं पूछती हैं और ऐसे हालात में, जो मैंने इनिशियली बोला, अब पाकिस्तान के साथ चीजें चल रही है और आप नारेबाजी लगा रही हो, अब भारत सरकार के उस इनके नेहा राठौर के स्टेटमेंट को वो लोग रिवील्ड करके पाकिस्तान वाले और यूनाइटेड स्टेट में जाने वाले हैं, वहां भारत सरकार क्या जवाब देगा कि इंडिया की हम वुमेन इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे वुमेन इंपावरमेंट होगा? ऐसे वुमेन इंपावरमेंट से अच्छा है कि लड़कियों को तो हम घर बैठा दे, उसको रासुका लगाए, उसको जेल में डालना चाहिए। ये जो सोच है, ये जो स्पीड है, ये जो पनप रहा है ना, इसको इतना बड़ा सजा दे देना चाहिए कि और किसी के अंदर पनपे नहीं हो। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तान पे अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखी गई है जो है भारत की, लेकिन उन्होंने शादी किया है पाकिस्तान में जाकर, तो वो इंडियन गवर्नमेंट से लड़ रही है पाकिस्तान जाने के लिए। देखिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मैडम। ये अच्छा हुआ, जो भी हुआ इंसिडेंट हुआ, मैं उसको अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि इससे चीजें क्लियर हो रहा है। आज के डेट में कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। क्या भारत में मुस्लिम लोग नहीं है? जिन लोगों ने शादी पाकिस्तान में जाकर किया है, तो क्या भारत में मुस्लिम लोग नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि हम इंडिया में रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जन्म देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो है कनेक्शन रहेगा पाकिस्तान से। आप सोचिए कि इंडिया में कितने ऐसे दुश्मन है। आप जाइए अटारी बॉर्डर जाइए, कितने लोग जो वहाँ डिपोर्ट हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये सोच क्या है? हमारा खा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में उनके बच्चों पालन पोषण हो रहा है, लेकिन सोच कहीं और है। तो ऐसे लोगों को भारत सरकार को जो इन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया है, उसके अलावा जो लोग नहीं गए हैं उनको सबसे पहले अरेस्ट करके रासुका लगा उनको अंदर कर देना चाहिए। तब जाकर हमारा भारत बचेगा मैडम, भारत की अस्मिता बचेगी। नहीं तो भारत को मोदी क्या कोई नहीं बचा सकता है। भारत में बहुत ऐसे पाकिस्तानी आके रह रहे, करीबन 45,000 टोटल की आंकड़ा अगर अभी तक निकाली गई है, तो बहुत सारे सर्वे से। तो आपको क्या लगता है ये 45,000 जो लोग हैं ये पाकिस्तान से आकर के भारत में रह रहे हैं और भारत इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? हाँ, इसमें मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके देश में आपका सारा जो एजेंसी है, आपका जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, सारा चीज है, वहां से लोग इतना आकर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। आपको कैसा इसका अंदेशा नहीं है? आप ठीक है, आपका जो अच्छाई चीज आपका हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें जो है, इसमें भारत सरकार को हम कटघरे में खड़ा करते हैं कि इसको उनको जो रिवील करना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए और ऐसा एक ठोस कदम उठाना चाहिए, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आगे के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो। हाँ, जितने लोग ये उनको डिनोट करके और उनका पासपोर्ट रद्द करिए और उनका नागरिकता रद्द करिए और उनको हमेशा के लिए जाइए, गो एंड लिव इन पाकिस्तान एंड सर्वाइव योरसेल्फ इन पाकिस्तान, तब जाकर भारत सुधरेगा। अगर हम भारत में हैं तो हमको भारत अस्मिता करनी पड़ेगी। अगर हम भारत में रहते हुए किसी और गुणगान करेंगे तो आई हैव नो एनी अथॉरिटी टू लिव इन इंडिया। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जो बहुत सारी महिलाएं देखी गई है कि वो इंडियन है, जैसे जो भी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा वो भी इंडियन थे, लेकिन बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी है जो इंडियन हो करके पाकिस्तान में शादी की। तो क्या लगता है इंडियन मुस्लिम से इतने काबिल नहीं है क्या कि जो औरतें जाके पाकिस्तान में शादी कर? मैडम, जो शादी कर ले उसको पाकिस्तान हमको तो कदे भेज दीजिए, उसको इंडिया में रहने की कोई हक नहीं है। शादी कर लिए ना, ठीक है, पाकिस्तान भेज दीजिए। लेकिन उनके पास जो प्रूफ है वो अभी तक उनको बताता है भी किया जा सकता है ना, क्योंकि उसके दिल में पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो इंडिया उसको मार दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, कहानी खत्म कर दिया जाए। वो मेरे देश के लिए कलंक है, वो मेरे देश के लिए कलंक है। हिंदुस्तान में आके पाकिस्तान से शादी करेगी तो देश के लिए कलंक है ना। हमने सबको मारे, सानिया मिर्जा ये सबके ढकेल के भेजा है। सालिया मिर्जा को तो मिल गया है, सालिया मिर्जा को उसकी सजा भी मिली हुई है। अच्छा, जो सचिन की वाइफ है उसका नाम सुने, सीमा हैदर, तो वो तो अब शादी कर ली है, वो भी तो पाकिस्तान का मतलब नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी, तो उसको भी चले जाना चाहिए। नहीं, तो सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश भेज देंगे, क्या दिक्कत है? बांग्लादेश भेज देंगे, वहाँ का पासपोर्ट, कुछ पैसा वैसा इंडिया में कमी थोड़ी है, बना के भेज देंगे, चली जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि सीमा हैदर को जो हमारे हिंदुस्तान भाई कुछ यूज किए हैं, है ना, मतलब अपने पास रखे, तो हमारी देखिए धर्म बनता है कि किसी को गलत करके छोड़ना नहीं चाहिए। आप उसको बांग्लादेश भेज दीजिए, हमें पता है कि वो पाकिस्तान भेजी जाएगी तो काटी जाएगी, तो हम क्यों उसको मरवाए? कहीं ना कहीं सचिन भाई का प्यार है उसमें, तो प्यार जिंदा रहे इसके लिए उसको पाकिस्तान न भेज के बांग्लादेश भेज देंगे। और वहां पर भी कुछ नहीं हुआ था, अफगानिस्तान अपने हैं, कोई बाहरी ना है, वहां पर भी सेटल करवा सकते, लेकिन इंडिया में न रहे। अच्छा, बस
इंडिया में वो नहीं रहे। इंडिया में न रहे, कलंकित चीज इंडिया में न रहे मैडम। इंडिया में 45,000 अभी तक का सर्वे में 45,000 करीब लोग पाकिस्तानी निकले हैं। हाँ। ठीक है, जिसमें से बिहार से भी कुछ 7 लोग निकले हैं। तो आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट कहाँ चुक रही है? पाकिस्तानियों को इस तरह से इंडिया में खुलेआम रहने के लिए दिया जा रहा है और फिर वो इस तरह के हमले होते हैं। बेटे में देखिए, पाकिस्तान इंडिया का बेटा है, ठीक है, और बेटा की जब भी तकलीफ होती है तो बाप थोड़ा माया कर देता है, लेकिन क्या पता बाप को कि बेटा निकम्मा है, निकम्मा से भी बड़ा निकम्मा है। तो एक हद तक होती है क्षमा करने का, बर्दाश्त करने का एक हद तक होता है। अब कितना बर्दाश्त करेंगे? अब जो बर्दाश्त की सीमा जो है ना एकदम लास्ट पार हो गई थी, पूरा लास्ट हो गई है, तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। 45,000 रहे, 45 लाख रहे, कितना भी रहे, सबको निकालो। और नहीं कुछ तो मैडम हमारे यहाँ अगर कुछ लड़कियां है, पाकिस्तानी लड़कियां है, तो हमारे यहाँ मैडम ऑर्केस्ट्रा का परंपरा है बिहार में, ठीक है। तो जितने भी पाकिस्तानी लड़कियां हैं उसको भेज दिया जाए ताकि हमारा पैसा बचे। और ऐसा नहीं कि भूखे मरेगी मैडम, हम लोग जितना ऑर्केस्ट्रा में पैसा उड़ाते हैं ना उतना साला पाकिस्तान का आमदनी नहीं होगा, ठीक है। तो उन लड़कियां, अब लड़कों का तो कोई काम है नहीं हमारे इंडिया में, बिहार में, तो लड़कों को भेज दिया जाए। हाँ, और जो लड़कियां है अगर उसका नहीं वहाँ जा रही तो बिहार में लाइए मैडम, ऑर्केस्ट्रा है वो हम खोल देते हैं। और ऑर्केस्ट्रा का नाम रखेगा पाकिस्तानी मूल्य, प्रेजेंट बाय इंडियन। पहले रशियन को बुलाते थे, पाकिस्तानी को बुलाएंगे। 6,000 के बदला 6 लाख देंगे मैडम, क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत? और दूसरा इससे साफ पता चलता है जिस समुदाय के लोग के पेट में जो है पाकिस्तानी बच्चा पढ़ रहा है, उसका पति पाकिस्तानी, तो सोचे उस समुदाय से जो हम लोग कैसे देशभक्ति का हम लोग कर सकते हैं। जाइए मोदी जी को कहिए कि जिन वो न्यूज सुने थे कि एक वो मर्द जो है चले गए थे वो अपनी वाइफ को छोड़ के पाकिस्तान में, तो ठीक है यहाँ पर है व्यवस्था, एकदम नचाएंगे, कमरिया करे लपालप। अब मैडम ऐसे पंसैया उड़ेगा घपा घप। जिसको भारत में मुस्लिम लड़की को मुसलमान लड़का नहीं मिल रहा तो हिंदू से शादी कर ले, क्या दिक्कत है? नहीं शादी मुस्लिम नहीं। जो कुमारी बात बताइए, जब भी कुछ हमारे देश में होता है, कुछ तरह के हमले होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, तब सरकार की नींद खुलती है कि पाकिस्तानियों को भगाना। उससे पहले पाकिस्तानियों को इससे पहले अगर भारत सरकार करने लगता है तो क्या लगता है बीजेपी पर थोप दिया जाता कि विशेष समुदाय के विरोधी में है पाकिस्तान। सोचिए इसे क्या 20-20 साल से यहाँ पर भारत में बस जाती है, लोड करवा के बच्चा यहाँ पर डिलीवरी करवा लेती है, अब सब फायदा यहाँ पर, नागरिकता यहीं के है। सोचिए 2 बार हलाला करवाने वो बेगम गई है पाकिस्तान में, सब करवाई वहां पर, अब भारत पे बोझ बना लिया। वैसे समुदाय के लोग को क्या कर सकते हैं? वो कभी देशभक्त हो सकता है? इससे साफ पता चल रहा है, तब भी अगर नहीं नींद खुलेगा तो बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। भारत में उसी समुदाय का जो गद्दार है उसको क्या किया रहा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एगो मुसलमान क्या मर गया, मुसलमान और 26 गो हिंदू मरा तो इंसान मरा, भारतीय मरा, ये कौन सा पागलपन है? तो वहाँ पर भी कहोगे 26 गो हिंदू मरा, मारने वाला आतंकी इस्लाम धर्म को फॉलो करता था, ये नहीं बोलेगा कोई। पाकिस्तान में जो शादी की थी वो सब इंडिया में है का? हाँ, इंडिया में है। क्योंकि उनकी जो नागरिकता है वो पाकिस्तानी नहीं है। और अभी ऐसा जारी हुआ कि कोई भी भारतीय पाकिस्तान नहीं जा सकता और कोई भी पाकिस्तानी इंडिया नहीं कुछ बोलेगा सूरज कुछ तो वो सब बेरोजगार हो गई है, ठीक है। हमहू है कुमार, ठीक है, हमको भी बनना है भतार। बुलाइए सबको बिहार, सबको रखेंगे ख्याल, कोनो दिक्कत मैडम। अब देखिए, अब आखिर है तो इंडिया ने ना, वो थोड़ा देर के लिए पाकिस्तान दिल में आ गया था तोरा। हमारे सनी देओल वहां से उठा के लाता है, इसे बताइए नामे ना हंसा रहा है, क्या गदर 3 करेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहू भी आई है पाकिस्तान से, बहुत सारी बहुएं भी आई है, दामाद भी बने हैं इंडिया के, तो उन बहुओं के लिए क्या बोलते? उन बहुओं के लिए तो हम पहले ही कर दिए थे ना मैडम। अब देखिए उसको रखे है, सचिन का प्यार है ना, तो उसको बांग्लादेश भेज देंगे, क्योंकि पाकिस्तान हम जानते हैं हमारी प्यार है वो, तो पाकिस्तान भेजेंगे जो काट देगा, तो उसको बांग्लादेश भेज देंगे। और बांग्लादेश नहीं भेजे तो अफगानिस्तान हमरे में पड़ता है ना, हमरे सलन में बसता है, वहां पर डाल दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ अपने शरण में पड़ता है ना, वहाँ डाल देंगे मैडम, कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जितना भी है उसको भेजिए, बिहार में ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे, परंपरा है मैडम। कहाँ उधर से बंगाल से उधर लड़की उड़की बुला के लाते हैं, बिहार में ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे, कोनो दिक्कत थोड़ी है। 500-500 रुपए से उड़ते रहेगा धक्का धक। सबसे बड़ी बात तो ये जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, ये आतंकवादी हमला नहीं है। पहली बात हम कह रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पे हिंदुओं को मारने का काम कर रहा था, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में
वक्त वोट के आंदोलन पे हिंदुओं को मारने का काम कर रहा था, वैसी तरह आतंकवादी हमला करके हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा है। अगर बताइए आतंकवादी अगर हमला हो रहा है तो क्या आपका पैंट चेक करवाए खोल के देखेगा क्या क्या ये आतंकवादी है, क्या है, कौन सा मजहब का है? कभी नहीं होता है। कलमा पढ़वा के कहीं किसी को मारेगा। लेकिन यहाँ हिंदू जात में बटे हुए हैं। नारा ठीक दिए थे योगी जी, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इन लोग का नारा भुला जाता है, पता नहीं चलता है। इन लोग का आदत है, यहाँ के मुसलमान जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ना करेंगे, फिलिस्तीन को भी बाप मानने को तैयार होते हैं। आप बताइए कि जब युद्ध में इजराइल से हमारा मिसाइल वगैरह आया, इजराइल से बम बारूद आया, इजराइल की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन को बाप बनाने के लिए यहाँ के मुसलमान तैयार रहते हैं, पाकिस्तान को बाप बनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब तो भाई तुम लोग जाति में बटे रहो, ये लोग एकजुटता हो गए, तुम लोग को मारते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा गया तो वहाँ पे एक मुसलमान भी मरे, उनके लिए आप क्या बार तो नेता कहते हैं ना कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन एक मर गया तो वो मुसलमान है। बारे बा तो हिंदू केवल मरने के लिए पैदा लिया है? हिंदू होना इस देश में गुनाह है? यही ना बात हो गया। आतंकवादी का मजहब नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह कौन करता है? अल्लाह अकबर का नारा कौन लगाए करता है? कलमा कौन पढ़वाता है? पैंट चेक करवाता कौन है? इस सब का मजहब कोई नहीं है, लेकिन बस एगो मर गया तो मुसलमान मर गया। राजनीतिक तुष्टिकरण तो राजनीति के लोग देख लीजिए, ये सब हिंदुओं को मरवाने की साजिश चला जा रहा है। यही चल बोल रहे हम 4 लाइन बोलेंगे, उसके ज्यादा नहीं बोलेंगे। जो आज जात पात में बटे हुए ना, उनके लिए 4 लाइन बोलेंगे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। अरे जात पात में बटने वाले भारत के लोगों एक कान खोलकर सुन लो, उन्होंने गोली मारते तुम्हारी जात नहीं पूछी। समझ गए ना? जात नहीं पूछे गोली मारते वक्त, बस देखे कि हिंदू धर्म है तो तुम्हारा काज नहीं पता नहीं। ये लोग का धर्म के साइड लेके लोग जाति पाति का मान रखते हैं। अगर एकजुटता रखोगे ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ जाति पाति में बटे हो तो कटो भाई। हिंदू होना यानी कटना वही बराबर हो गया। लेकिन बहुत ऐसे मुसलमान दिख रहे हैं हमारे भारत देश में जो नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो लोग मरे हैं। और साथ में कश्मीरी जो जिन पे इल्जाम लगता है कि कश्मीर सपोर्ट करता है टेररिज्म को, कश्मीर के भी बहुत सारे लोग मोर्चा निकाले हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके लिए आप क्या बोलें? ये सब दिखावा है। देखते हैं ना कि हाथी का खाने का दांत और होता है, दिखाने का दांत और होता है। तो इन लोग का दिखावा है, अंदर अंदर ये लोग फिलिस्तीन और पाकिस्तान को बाप मानने वाले लोग हैं। समझ गए ना? तो हम पाकिस्तान वाले को बात बोलना चाहेंगे, पूरे बिहार के सनातनियों के और बिहार का शुभम के साथ बोलना चाहेंगे, सुन लेना बात कान खोल के पाकिस्तानी और जो भी यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कान खोल के सुन लेना कि जब चौराहे पे हथियारों का महिमा मंडित होता है, भारत माता की मर्यादा का महिमा खंडित होता है। अरे तोप तो केवल रोक सकता है हिम्मत की गद्दारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को, और सेना को आदेश दीजिए कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान वाले तेरी खैर नहीं होगी। इतना हम आपको बता दे रहे हैं, अब इससे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक और सवाल भैया, जैसे हम लोग बिहार के, तो बिहार में आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने भी मोर्चा निकाला पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी मोर्चे में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया, उसमें इसके लिए आप क्या बोलते? इस पे तेजस्वी यादव कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्शन लीजिए ना भाई। आपको जब देश और कड़ा लेना चाहिए, ये हमारे देश का मैटर है। हम तेजस्वी यादव से यही कहना चाहेंगे, 1 मिनट, हम तेजस्वी यादव से यही कहना चाहेंगे कि आप जो भैया हैं, आप मोदी जी के बारे में बोलिए, योगी जी के बारे में बोलिए, चाहे बीजेपी के बारे में बोलिए, कांग्रेस के बारे में बोलिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप नेता के बारे में बोलिए। जब देश का बात हो ना तो देश के बारे में, देश के सामने अडिग रहने का काम कीजिए। अगर आपके आरजेडी नेता का अध्यक्ष जो बोला है पाकिस्तान सुनिए, उसकी अध्यक्षता में हुआ है, ये हमको भी पता है मैडम, छुपाने की बात नहीं है, अध्यक्षता में हुआ है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है तो उस पर सख्त से सख्त कानून लगना चाहिए और देशद्रोह का कानून लगना चाहिए, और अपनी पार्टी से तुरंत उसको बर्खास्त करने का काम कीजिए आप। अच्छा, नेहा राठौर जिसका वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा और हमारी सरकार की नाकामियां शायद उस वीडियो से दिख रही है। अरे वो पागल है, समझ गया ना? वो कुछ नहीं है, उसको हम टेररिस्ट कहते हैं, वो देशभक्त नहीं है। समझ गया? बस एक लाइन हम बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पाकिस्तान जाकर के शादी किए हैं, लेकिन नागरिकता तो उसका भारतीय है। वो भारत की बेटियां हैं, वो पाकिस्तानियों से शादी की हैं और उनके बच्चे भी हैं। उनके बच्चों की जो नागरिकता है वो पाकिस्तानी है, लेकिन उनकी नागरिकता हिंदुस्तानी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा पाए। इसका माने कि हिंदुस्तान से ज्यादा उसको प्रेम पाकिस्तान से है। ठीक है, क्योंकि पैदा हुई इंडिया में, शादी की पाकिस्तान में, तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन अभी तो जिस तरह का रूल है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी नागरिकता नहीं तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो फिर वो क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट से लड़ रही है। गवर्नमेंट कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन अब खुलेआम हो गया है कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी को खोज करके हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाएगा। अच्छा, जब हमला होता है तभी सरकार क्यों जागता है? नहीं, देखिए, हमला होता है तो सरकार जागता है, ऐसा बात नहीं है। पहले हमला तो नहीं हो रहा था। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का क्या स्थिति था?
जुम्मा के बाद पत्थरबाजी आज हो रहा है। पूरा कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वहां तो सरकार बन गया, सरकार बना ना चुनाव के बाद। उमर अब्दुल्ला वहां का मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद ये कांड हुआ है। इसमें भारत सरकार को हम दोषी नहीं मान सकते हैं, वहां के सरकार को दोषी मानेंगे। और उमर अब्दुल्ला अपना दोष स्वीकार भी कर चुके हैं आज विधानसभा में। ठीक है, सरकार देखिए, इजराइल में भी तो हमला हो गया, अमेरिका में भी तो हो गया उतना बड़ा हमला, हुआ कि नहीं? तो चुप तो होता है, उसके बाद जवाब दिया जाता है। जिस तरह से इजराइल जवाब दिया, उससे माने बढ़ चढ़ करके इंडिया जवाब देगा पाकिस्तान। देखिए, जो दिल में रहता है वो बात कभी कभी सच्चाई आ जाता है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई गलती से हो गया। तो ये तो गलतियों से मुंह से आता है सही, जो सही बात होता है गलतियों से उनका प्रेम आ जाएगा। वो बोले थे कि मुसलमान के लिए कोई हम कुछ बोले थे ईट से ईट बजा देंगे, तो भाई हम मुसलमान दिल में प्रेम था तो गलतियों से सही, लेकिन सही सच्चाई सामने आ गया जनता के सामने कि आपके दिल में क्या है। मतलब आपका क्या कहना, आरजेडी कहीं मुस्लिम को सपोर्ट करते करते पाकिस्तान को तो सब सपोर्ट नहीं करते रहे? भैया देखिए, हर पार्टी कुछ ना कुछ, देखिए अभी भी जो भी है ना, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, चाहे जो कुछ भी है, जो भी अब्दुल्ला सब सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को गाली बक रहा है। आने वाले समय में 10 से 15 दिन के अंदर देखिए मानने वाला नहीं है, देखिए आक्रमण करेगा ही। अरे सब देखिए, सब तो जान रहा है कि इंडिया अब रुकेगा नहीं, आक्रमण करेगा ही, इसलिए उस सबका मजबूरी है सपोर्ट करना। डर की बात ना, देखिए हम बता रहे हैं, अभी जैसे अभी बयान दे रहा है सब मुल्ला सब ना कि ऐसा मतलब गलती किया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मतलब जो है सब बहुत मतलब क्रूरता से हमारा ये सब बहुत जो बोल रहा है ना, अभी आने वाले समय हम जान रहे क्या बोलेगा वैसा, इसलिए कि जो भाई किया है ओकरा काहे ना मारो, ये पाकिस्तान का 2-4 आदमी ने गलती किया है, ओकरा पहले मारो, सब पूरा पाकिस्तान गलती थोड़ी किया, यही सब यहाँ का मुस्लिम सब बोलेगा। ये सब का ब्लड का रिलेशन होता है, ये लोग का राष्ट्र में कोई ना फायदा है। ये देखिए, कल देख रहे हैं कि जेएनयू में फिलिस्तीन का नारा लग रहा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। असल इजा पड़ी बांग्लादेश में हिंदू के साथ थोड़ा ओकरी सब नजर आता, फिलिस्तीन में वो सब का अब्बू है, समझिए ना। ये लोग का ब्लड का रिलेशन होता है, ये लोग का कोई देश प्रेम कोई प्रेम ना होता है। जहाँ ये लोग मुसलमान के नाते जुड़ेगा ओकरा लखार रहेगा। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों का कहना है कि वो इस तरह से हिंदू मुसलमान ना करें, हिंदू मुसलमान में नफरत ना फैले, वो बस जो पाकिस्तान है वो उनका दुश्मन है और पाकिस्तान दुश्मन रहे। देखिए, मुसलमान 2 तरीका का होता है, दोनों कुरान पढ़ता है। देखिए, एक कुरान पढ़ के जान रहे क्या करता है, एक कुरान पढ़ के बम फोड़ता है, आदमी सब समझिए जान रहे क्या, उर्दू पढ़ के सब जगह समझिए भयावह फैलाता है, आदमी को मारता है, कत्ल करता है। और दूसरा मुसलमान जो अच्छा मुसलमान होता है उसका बचाव करता है। मुसलमान 2 ही है, बस 2 ही प्रकार का होता है, तीसरा मुसलमान हो भी नहीं करता। अभी सब ढोंगी है। अभी देखिए कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में क्या फ्लैग लगाया गया, पाकिस्तान का सब धरती पर लगाया गया, ओकरा पे गाड़ी चला के तब पाकिस्तानी मुस्लिम महिला क्या करी कि नहीं सब लगाओ, नहीं चलेगा। उड़ीसा में देखबे की, जयपुर में देखबे की मस्जिद न हो सकता है, कहीं लग सकता है कि पाकिस्तान में मुर्दाबाद का तोर बाप के मस्जिद है, का तोर ऊपर से बोल रहे वाला बोलता है मुसलमान कि हम वो ओपन बोल रहे हैं, जो बोलता है कि हमरा अल्लाह के सिवा किसी डर न लगता है, आतंकवादी सब बोला कि अल्लाह के सिवा कौन सा डर नहीं लगता है वाला, वो कहाँ गया? हमरा तो लग रहा है कि कहीं इंडियन आर्मी के भेष में अल्लाह करने ना पहुंच गए पड़ी कि सब डर के छुप गए। अरे अल्लाह ना तो जहाँ बोलता है कहीं किसी से ना ढूंढते सबसे झुकेगा। ये सब बोलता है सबके अफवाह है कि हम अल्लाह के सिवा कहीं नहीं, ये हर जगह झुकता है। कहाँ दम ना है तोरा, अल्लाह में दम ना है तोरा? अब आओ धरती पे गया इंडियन आर्मी धर्म बताने, तोरा धर्म बताने के लिए इंडियन आर्मी गया, तोरा अल्लाह में दम है तो जाओ उसके पास पूछो कि कौन सा तोरा धर्म है, ना पूछोगे काबू बना है ना है कलमा में विश्वास तोरा? ये सब है जी। और अभी तो देख रहे हैं कि साथ इस सब का देखिए कहीं भी फिलिस्तीन जिंदा, हम तो बोल रहे मोदी जी पाकिस्तान का पीछे ये सब रोकिए, अभी पाकिस्तान को ना उड़ाइए। पहले साल जितने फिलिस्तीन प्रेमी है, जो हमास प्रेमी है, ओकरा पहले वाले को हमास पीछिए। ये सब का इजराइल जानता है, इजराइल के पास इतना बड़ा बांस है कि करता फिलिस्तीन को है, लेकिन गलत सब यहाँ होता है। सलाह फिर समझिए कि सब कहिए देशभक्त होगा। ये हमास सलाह का आतंकवादी संगठन है, जो लश्कर तोयबा हाफिज सईद को दिन भर उसके साथ चलता है। आई सब सलाह हमास को सपोर्ट करता है, तो देश के गद्दार को सपोर्ट ना कर रहा है सब। लेकिन जो वर्ल्ड मुस्लिम संगठन है उन लोगों को भी उन लोगों ने भी कहा कि ये कोई रिलीजियस का बात नहीं था, यहाँ पे कोई रिलीजन का हाथ नहीं है, ये जो करते हैं ये उग्रवादी है। अरे देखिए, पुलवामा अटैक हुआ था, उड़ी अटैक हुआ था, पुलवामा उड़ी से 12 तो अटैक ना है। पुलवामा में कितने 42 को जवान शहीद हुए थे ना। सुनिए हमारी बात तो सुनिए, कभी कैंडल मार्च देखे निकलते हुए मुसलमानों को? काहे नहीं निकला? कभी इतना सारा सेना पर अभी हमला हुआ, काहे नहीं कभी निकला? मुंबई में अटैक हुआ 2008 में, 3 मार्च 12 तारीख 3 महीना 2008 में अटैक हुआ, ओकरा में कैंडल मार्च नहीं निकला, कसाब के प्रति कोई जागरूक नहीं है। अरे अभी काहे हम निकल रहे कैंडल मार्च? रोजगार जा रहा, ये सब रोजगार के लिए, पैसा के लिए, ये सब अम्मी अपनी अभी को बेच देगा सब, ये रोजगार के लिए कैंडल मार्च निकाल रहा जी। पुलवामा से बड़ा तो हमला ना है, पुलवामा में काहे नहीं
जो मुसलमान सच्चा मुसलमान थे वो जाकर कैंडल मार्च निकाल दिया, क्यों नहीं निकाल? कश्मीर में चाहे कहीं भी जी, कहीं नहीं जुलूस निकाले। पुलवामा से तो बड़ा टंगना ना है, तो यहाँ इसके रोजगार पे हमला हुआ है, तो रोजगार के बचाने के लिए कैंडल मार्च निकला है। जो भी मुसलमान इस हमला को निंदा कर रहे हैं ना, ये रोजगार को बचाने के लिए, भूखमरी के लिए सवाल। पता है कि हमारा अल्लाह खाने के लिए ना देगा, अल्लाह खाली बच्चा पैदा कर सकता है लेकिन खाने के लिए ना दे, इसलिए ये जन रहे हैं, वो रोजगार के बचाने के लिए काम कर रहा है। फतवा जिस दिन जारी कर देंगे ना कि आतंकवादी सब खराब काम है, उसके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे, उस दिन समझिए कि एक को हिंदू नहीं बोलेगा ना कि आतंकवादी का मतलब धर्म इस्लाम होता है। तो पहले जो मुस्लिम प्रेमी है ना, पहले फतवा जारी करवाए इसके खिलाफ। है हिम्मत किसी को फतवा जारी करवाने के लिए? लेकिन जो मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया, उन मुसलमान, हम बार बोले कि रोजगार के लिए सवाल कर रहे हैं भोसड़ी वाला, लेकिन कश्मीर के रोजगार के लिए कर रहे हैं, कुछ ना। कश्मीर के मुसलमानों को छोड़ के बाकी देश के मुसलमान क्या? अरे भैया कहीं के लिए भी पता है कि सऊदी में इंडियन टूरिस्ट ना रहते हैं, दुबई में ना रहते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह ये लोग का खर्चा चलता है जो हिंदू से चलता है। अभी योगी जी बोलते थे कि जात पूछ के खिलाफ नेम लिखो, तो दर्द किसको हुआ था? मुसलमान को हुआ था। और जिस दिन हिंदू इस लोग से सामान खरीदना बंद कर देना, ये लोग भूखे न मर गए, तो फिर जो बोलिए सो फिर रोजगार पे हमला हुआ है। मुसलमान समझिए कि आतंकवाद के लिए खिलाफ न लड़ रहा है, अपना रोजगार बचाने के लिए लड़ रहा है। ठीक है, कोई भी रहे वो। अच्छा, तेजस्वी यादव लगाया नहीं ना लगाया, उसके नेता लगाया, कार्यकर्ता लगाया, अध्यक्ष पुलिस प्रशासन है ना हमारे देश में। अगर कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाएगा, उसको पकड़ के लाइए और भीतर डालिए, फुल सपोर्ट है। अच्छा, तो आरजेडी अपने पार्टी में किन किन लोगों को रख रही है, उसको पता नहीं है कि लोग उसकी किस मानसिकता, मतलब तेजस्वी यादव के अभी यह दिन रह गया कि देखेगा कौन हमारे कार्यकर्ता है, कौन हमारे सपोर्टर है, वो चुनते रह गया दिन भर जब करते हैं। तो फिर बिहार, अच्छा एक पार्टी को और नहीं देख फांसी दीजिए, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है उसको फांसी दीजिए। अब उसको खोजने का काम किसका है? हमारा काम है या प्रशासन की काम है? हम बोल रहे उसको फांसी दीजिए। अगर बेटा बिगड़ेगा तो बाप को बोलेगा ना, बाप को बोलेगा ना कि आपका बेटा बिगड़ रहा है, तो किस पार्टी से था भाई? जो बोला है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बीजेपी से था, कार्यकर्ता था, तो आप उसको फांसी दो ना यार, सिंपल सी बात है सर, फांसी दो, सीधे फांसी दो, देश द्रोही। आरजेडी की जो प्रिंसिपल है वो एक सीट बजा देगा, हिंदू के बजाने की बात करता है, तो उसका आउट पार्टी क्या बोलेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद ना बोलेगा? यही देखो, अब हम इससे डिबेट करने नहीं आए, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो समझदार है, पता है भीड़ लगता है और भीड़ में कौन घुस के किसके बारे में क्या बोलता है वो सबको पता है, ठीक है। तो हम कैमरा सामने, अच्छा रे भाई, गजब करते पुलिस प्रशासन। हम है, गृह विभाग हमारे अंदर में है कि तेजस्वी यादव के अंदर में है? गृह विभाग तेजस्वी यादव की पार्टी है, तो एक बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन से आपको कितना पैसा मिला इसके बारे में बोलने के लिए? पहली बात सुन लीजिए, जहाँ पे नारा लगा है ना, वो सीपीआई का नेता वहां पर था, ठीक है, आपने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि आपको उसके नाम से टीआरपी नहीं आएगा, टीआरपी आएगा आपको तेजस्वी के नाम से। तो आप मेरा बात रखो ना, मेरे चैनल को तो पूरा आरजेडी के खिलाफ। मैडम आप महिला हो, आपको सम्मान करते हो, बता रहा हूँ, तो मैं इतना यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान का अगर जिंदाबाद ना लगाएगा ना, तो उसको ठीक है ठेल दीजिए, पूरा फांसी पर चढ़ाइए ना, पूरा फुल सपोर्ट है। अगर तेजस्वी यादव पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा ना, तो उसको भी फांसी पर चढ़ाइए, सिंपल सी बात है, हमको समझिए। तेजस्वी यादव बस बोलेंगे तो ही काम होगा, आरजेडी के लोग, आरजेडी के कार्यकर्ता बोले तो सही। उस पर कहाँ लिखा था कि हम मान लेते हैं हम आरजेडी के कार्यकर्ता है, ठीक है, और यहाँ पर बीजेपी का भीड़ चल रहा है, हम बीजेपी के झंडा लेके हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा लेंगे, तो इसमें क्या मोदी जी गलत हो जाएंगे? बता दो मोदी जी गलत हो जाएंगे? आपका कहना है कि जो भी नारे लगाए वो गलत गलत है। जो नारा लगाया, अगर वो जो नारा लगाया उसको पुलिस प्रशासन खोजे और भीतर डाल के फांसी पर चढ़ा दे, देशद्रोही साबित करे ना, कोई मतलब नहीं। आरजेडी को इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका ही भेजा बंदा होगा कि जाओ आरजेडी को बदनाम करो, बिहार में चुनाव आने वाला है। जो भी होता है आपके हिसाब से मोदी जी करते हैं? नहीं, मोदी के हिसाब से जो भी होता है वो बीजेपी करते हैं। हम मोदी जी के बारे में नाम आप कहना क्या, आप कहना क्या चाहती हो मोदी जी के बारे में? आप अभी हमको बोले ना कि मोदी जी कितना पैसा दिए, तो आप डायरेक्ट बिहार में मोदी जी को रैली करने की क्या जरूरत था? अभी जाते हो कश्मीर में सेना से मिलते, पूरा देशवासी मोदी जी के साथ है, ठीक है, हमारे पूरा विपक्ष से लेकर विपक्ष मोदी जी के साथ है। और अभी मोदी जी को बस एक ही करना है कि पाकिस्तान को आप कब्रिस्तान बनाओ, लेकिन मोदी जी वहां से छोड़ के बिहार में रैली करने आए, क्या मिला बिहार को? हमें बताओ मैडम, हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में आए, जिस दिन आतंकवादी हमला हुई वो बिहार में आ गए, ठीक है, उनको उस दिन कश्मीर में जाना चाहिए, सेना से मिलना चाहिए, मीटिंग पर मीटिंग करनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी देश में अगर कोई प्रधानमंत्री कहीं जा रहा होता है तो उसकी तैयारी कितने दिनों पहले से हो रही होती है, उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं? बिहार में है, 2 दिन बाद भी आ सकते थे, अपना स्टेट है,
ठीक है, अपना स्टेट है, आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी के बहुत जगह का जो है ना डेट चेंज भी हो गया है, लेकिन बिहार का चेंज नहीं हुआ था क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है, तो उस पर हम नहीं जाते। जो भी बंदा इस तरह की बात बोला है आप उसको सजा दिलाओ, हम साथ दें। अच्छा, सवाल बस इतना था कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को कुछ बोलेंगे कि नहीं। आप तो भड़क गए, आप तो एकदम लड़ने लग गए। तेजस्वी यादव बोल दिए, जाओ उसको फांसी चढ़ाओ, जो गलत करेगा फांसी चढ़ाओ, गलत का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो तेजस्वी क्यों ना हो। अच्छा, गलत का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं ना कि अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है तो आप उसको फांसी चढ़वाइए, देशद्रोही साबित कीजिए, जेल में डालिए, कोई भी लड़का हो। अच्छा, आप बोल रहे ना एक आप ही का बात कि तेजस्वी यादव इतना ध्यान नहीं देगा, उसके पार्टी में कौन है, तो तेजस्वी यादव जब सीएम बनेंगे बिहार का तो वो पूरे बिहार का ख्याल नहीं रखेंगे। भीड़ लग जाता है, आपसे पॉसिबल है 1 लाख लोगों को चढ़ना। तेजस्वी यादव सीएम बनने के बाद बिहार को किस तरह से चलाएंगे? इसी तरह चलाएंगे जिस तरह 17 महीना में चलाए थे, जो 17 साल में नहीं हुआ था, उस तरह सीएम चलाएंगे। आपको टीआरपी लेना है तो घुमा फिरा कर लेते रहिए, वो अलग बात है। अच्छा, और नीतीश कुमार क्या कर रहे थे उस 17 महीना में? नीतीश कुमार कहाँ थे उस 17 महीना? नीतीश कुमार यही थे, सीएम थे, और नीतीश कुमार से करवा रहे थे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार बोला था 2020 में जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो नीतीश कुमार बोला था कि पैसा कहां से लाओगे, तो जब नीतीश कुमार पैदल चल के तेजस्वी यादव के पास आया था, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास नहीं गया था। जब नीतीश कुमार आया तो बोला भतीजा तू बताओ, तू बोला नौकरी देंगे तो हम तोरा साथ आ गए, नौकरी हमरो तने नाम उम कमाना है, तो चाचा हम जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे कीजिए। किया, नौकरी दिया, जितना दिन रहा। हम बता दीजिए तेजस्वी यादव 2020 में जितना भी वादा किया था और जब उनकी 17 महीने की सरकार बनी थी तो आप बता दीजिए कि वो अपने वादा एक भी वादा पे नहीं उतरे, हम ऑन कैमरा विरोध कर देंगे। हम तेजस्वी का अंधभक्त नहीं है, मोदी का अंधभक्त नहीं, हम बिहार से और हमारे बिहार से प्यार है, जो हमारे बिहार के लिए सही करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। बता दीजिए तेजस्वी यादव का 17 महीना में गलत काम बता दीजिए, हम विरोध कर देंगे मैडम। और नेता का गलत काम पूछेगा तो हम बोल देंगे। बता दीजिए नीतीश कुमार की बीपीएससी स्टूडेंट पिटाई, नीतीश कुमार के वादा, हम विशेष राज्य के दर्जा नहीं मांग रहे हैं। नीतीश कुमार बोले थे, मोदी जी बोले थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, तो उन्हीं की बात हम मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। नीतीश कुमार बोले थे हम फैक्ट्री लाएंगे, हम मांग रहे हैं, हम नहीं कुछ मांग रहे हैं। वही तेजस्वी यादव के सरकार में और नीतीश कुमार जब सरकार में थे तो तेजस्वी यादव के और नीतीश कुमार के सरकार में 50,000 करोड़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुआ था, नीतीश कुमार पलटी मार दी। वो मीटिंग का क्या हुआ मैडम? वो कंपनी कहाँ आई? 50,000 करोड़ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई? हमें बता दीजिए। तो नीतीश कुमार कुछ भी काम नहीं किए 20 साल काम किए, द्वार 5 से लेकर द्वार 10 तक काम किए, बहुत अच्छा काम किए, हम क्या करे काम नहीं किए, लेकिन 20 साल से सीएम है ना, तो 10 साल में काम किया, बाकी 10 साल थोड़ी जपने के लिए है। जब आपसे नहीं हो रही तो फिर चेंज होगी, क्योंकि हमारे देखिए बिहार में युवा चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव। क्या मेडल लाओ नौकरी पाओ, जो बंदा मेडल लेके आया था 100-120 आदमी, उसको तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, ठीक है, तो क्या है गलत था? मेडल लाओ नौकरी पाओ, युवाओं को बढ़ावा देना। वही तेजस्वी यादव के राज में रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था बिहार में, सारे बीजेपी वाले सब बीजेपी का आईटी सेल बोल रहा है कि खराब ग्राउंड में मैच करवा रहा है। अरे भाई, तो सरकार में साले 20 साल से तुम हो, तुम्हारा काम था ना ग्राउंड बना के देने का। एक बंदा जो सरकार में आते माते खराब ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी मैच करवा रहा है, अगर अच्छा ग्राउंड तुम लोग 20 साल से बनाए होते तो इंटरनेशनल मैच करवाता ना, तो क्या गलत था? नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, ना प्लेग्राउंड बनाए ना कुछ भी किया। फिर गलत बता, हम बोले लेकिन नीतीश कुमार 2005 लोग उनको इस बार पसंद करेंगे नीतीश कुमार को या नहीं? लोग उनको 2020 में ही नकार दिए थे। अब 40 सीट लेके आ रहे हो, बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी, अब तीसरी पार्टी में हो, उसके बाद अब सीएम, तो लोग तो आपको नकार दिया ना। अगर लोग की पसंद बोले तो तेजस्वी यादव है, सबसे बड़ी पार्टी बन के तेजस्वी यादव की आई थी, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद नीतीश कुमार, तो लोगों की पसंद तो तेजस्वी, गठबंधन से ना कोई सरकार बनाता है। अगर पर्सनली लोगों की पसंद तो तेजस्वी यादव थी। आज भी सर्वे होता है, आज तक चैनल, जी न्यूज बिहार तक आपके जैसे चैनल पर होता है, तो सर्वे में सबसे आगे 60-70% वोट तेजस्वी यादव को रहता है। लालू जी के काम भुलाया नहीं जा सकता है, और तेजस्वी यादव का काम देखा है तो उनको हमसे दूर जाने नहीं देंगे। और दूसरा कोई चेहरा युवा है नहीं, वो चिराग पासवान है हमारे बिहार के, बहुत पढ़े लिखे युवा चेहरा है, लेकिन वो मोदी जी का हनुमान बने पड़े हैं। तो मैडम हमें मोदी जी का हनुमान नहीं ना चाहिए, हमें चाहिए बिहार का हनुमान। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट की बात करते, बिहार में जब बीपीएससी के स्टूडेंट पिटाते तो पाकिस्तान से थोड़ी आए हुए हैं, वो तो बिहार के ही है ना, वो तो पाकिस्तान से नहीं आए। चिराग पासवान केंद्र में, बता दीजिए बिहार के लिए क्या किए। जब भी उनसे पूछा जाता तो बोलता है मोदी जी का हनुमान है, तो भैया मोदी जी का हनुमान बनना है तो जाइए गुजरात में रहिए, हमें चाहिए बिहार का हनुमान और कुछ नहीं। हिंदुस्तान की ताकत को तो अभी जानता नहीं, बार बार पिटाता है फिर भी मानता नहीं, तो सोच ले पाकिस्तान तेरा अंजाम क्या होगा, इतिहास के पन्नों पे तेरा नाम ना होगा। ना कभी हारे हैं ना कभी हारेंगे, तू सोच ले पाकिस्तान अब की बार तेरे घर में घुस के मारेंगे।
हर बच्चा फौलाद यहाँ वीरांगना हर नारी है, बदलने वाले परवेज नहीं, हम अटल बिहारी हैं। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौकों का कि मेरी जिंदगी भारत माता के काम आ जाए। तो देखिए, ये था हमारे लोगों का राय। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज चैनल। धन्यवाद।